नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 100 अहम खबरों का। बंगाल में टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जबकि दार्जिलिंग की 3 सीटें साथी पार्टियों को दी जाएंगी। बंग की जंग में टीएमसी ने 50 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा। 42 मुस्लिम चेहरों को भी बनाया उम्मीदवार। सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी चुनाव। जो कहा वो करूंगी। मैंने नंदीग्राम से ही संघर्ष शुरू किया। ममता बनर्जी ने 28 विधायकों का काटा टिकट। वित्त मंत्री अमित मित्रा भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी में इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को नहीं मिला टिकट। भवानीपुर से अब सोवान देव चटर्जी को मिला मौका। पश्चिम बंगाल में जेडीयू अकेले लड़ेगी चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने किया ऐलान, फिलहाल किसी से नहीं है गठबंधन। बंगाल के चुनावी मैदान में अब नए भाईजान की एंट्री। ममता के समर्थन में उतरे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हुजूर पाक। बंग की जंग में मौलाना हुजूर पाक के आने से पीरजादा और ओवैसी का बिगड़ सकता है खेल। अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी हलचल। 7 मार्च को सिलीगुड़ी में तो 8 मार्च को कोलकाता में ममता बनर्जी करेंगी रैली। असम चुनाव के लिए बीजेपी के 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 11 नए चेहरों को मिली जगह। माजुली से सर्बानंद सोनोवाल और जालू कबड़ी से हेमंत शर्मा विस्वा को टिकट। सरकारी कार्यक्रम में भाई के शामिल होने पर मुश्किल में फंसे मंत्री मुकेश सहनी। आरजेडी ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। सीएम नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान। बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने उठाया उद्योग की बदहाली का मुद्दा। सदन में किया प्रदर्शन। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होने पर सदन से किया वॉकआउट। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। माले विधायकों ने उद्योग की बदहाली को लेकर जताया विरोध। आरजेडी विधायकों ने बंद पड़े उद्योगों को चालू कराने की मांग। कृषि मंत्री के ऑफिस में जमकर बवाल। मंत्री जी के पीए को चेंबर में घुसकर दी धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अरवल में एसपी कार्यालय में ग्रामीणों का हंगामा। एसपी को बनाया बंधक। भुसरा मामले में कार्रवाई नहीं होने से थे नाराज। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा सत्ता पोषित आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आरजेडी नेता एजिया यादव ने कहा अपराधियों का बोलबाला चरम पर। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा अब सरकार के सहयोगी ही मानते हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान। नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा में प्रदेश के डॉक्टरों की कमी के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कहा 625 सामान्य डॉक्टर, 77 विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त और 2632 सामान्य डॉक्टरों की भर्ती होनी है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के खाली पदों पर जल्द होगी बहाली। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में लालू यादव को मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने सौंपी रिपोर्ट। सुनवाई लंबे समय तक के लिए हुई स्थगित। झारखंड विधानसभा के बाहर और भीतर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था और अवैध खनन का किया विरोध। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार हुई स्थगित। आरा छपरा पुल पर पुलिस और बालू माफियाओं के बीच झड़प और पत्थरबाजी। जवाब में पुलिस की फायरिंग में ट्रक के खलासी की मौत। खलासी की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरा छपरा सेतु को किया जाम। आक्रोशित लोगों ने जाम में फंसे ट्रकों में जमकर तोड़फोड़ की और कई ट्रक के टायर पंचर कर दिए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव के दौरान गैस सिलेंडर लदे ट्रकों में लूटपाट की गई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बालू माफिया और पुलिस में झड़प के मुद्दे पर सियासी घमासान। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा पुलिस बालू माफियाओं से पैसे मांगती है। पुलिस की माफिया से है साठगांठ। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने कहा बालू माफिया पर नकेल अच्छी बात है, लेकिन बालू के अवैध व्यापार रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। मंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष से सवाल पूछा कि अगर पुलिस माफिया से मिली होती तो गोली क्यों चलाई।
मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा, माफिया से साठगांठ आरजेडी के शासन में होता था, आज पुलिस कार्रवाई करती है। गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 9 लोगों को फांसी, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास। 2016 में 19 लोगों की हुई थी। शेखपुरा में सड़क हादसे में छात्रा की मौत पर बवाल, आक्रोशित छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़, आरोपी बाइक चालक पर कार्रवाई की मांग। नरकटियागंज में चोरों ने एक बाइक की डिग्गी से 49,000 रुपए उड़ा दिए। वारदात एक दिन निजी क्लिनिक के सामने की, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में अपराधियों ने घर में सो रही महिला की गोली मारकर हत्या की। सनसनीखेज मामला खानपुर थाना क्षेत्र के अनु गांव वार्ड नंबर 6 का। औरंगाबाद के कुंडा गांव में भतीजे की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के बरमसिया इलाके में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आग से जलकर पूरा घर खाक में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल की टीम की मदद से आग पर काबू पाया। पटना सिटी थाना क्षेत्र के हसनपुर में शव यात्रा के दौरान फायरिंग में गोली लगने से 8 साल के बच्चे की मौत। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने नकली चेन देकर असली सोने की चेन को उड़ा लिया। 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दानापुर के सेना का फर्जी जवान बनकर अभ्यर्थियों से मेडिकल फिटनेस के नाम पर ठगी करते हुए दलाल गिरफ्तार। आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट ने दलाल को पकड़ा। जमुई के माही सौड़ी से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्लिनिक पर पैर की एड़ी के ऑपरेशन के बाद छात्र की मौत हो गई। पहुंची पुलिस द्वारा आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मुजफ्फरपुर के औराई में एक बेटे ने अपने हाथों से हथकड़ी के साथ ही मां की अर्थी उठाया और अंतिम संस्कार किया। संतन यात्रा में शामिल लोगों की भीड़ ने नम आंखों से मां और बेटे का रिश्ता देखा। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शासन और 54,000 कैश के साथ 3 तस्करों को जेल भेजा। कटिहार में गर्भवती नवविवाहिता का गेहूं के खेत में शव बरामद। 2 दिन पहले मायके आई थी मृतका। बारसोई थाना क्षेत्र के सिराज मनी गांव की घटना। खगड़िया में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। चौथम थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव की यह घटना के कारणों की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास पुलिस की छापेमारी। मारुति कार में छापेमारी कर कार की डिक्की से 50 किलो गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। रोहतास के करगर थाना क्षेत्र के सिमरी में बिजली के ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान बिजली मिस्त्री की मौत। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरा में परसा हाई स्कूल चौक पर डंपर की चपेट आने से युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव को किया बरामद। मुंगेर में स्लो सर्वर रहने से अंचल कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने में आवेदनकर्ताओं को करनी पड़ रही है मशक्कत। छात्र जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय का लगा रहे हैं चक्कर। लातेहार में बालूमाथ थाना क्षेत्र के 50 मीटर की दूरी पर गणपति स्वीट में चोरों ने 3,86,000 की चोरी कर ली। चोरों की तलाश में पुलिस। हजारीबाग के कोरा थाना इलाके के इंडी बैंक के एटीएम में चोरों ने किया चोरी का प्रयास। एटीएम को क्षतिग्रस्त। छपरा के मसरक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गंगौली पंचायत के पंच सदस्य पर दर्ज कराया मामला। सरकारी कार्य में बाधा डालने, दलाली और मारपीट की धमकी का लगाया। बगहा में 1.5 लाख नकदी समेत करीब 5 लाख जेवरात की चोरी। नगर थाना क्षेत्र के गोड़िया पट्टी वार्ड नंबर 25 की घटना। प्रमुख पर्यटन स्थल हीरादह की तेज रफ्तार धार से लापता हुए गुमला के 3 युवकों में से एक का नरकंकाल हुआ बरामद। बाइक से शव को लाया गया गुमला। गिरिडीह में नागा साधु के साथ मारपीट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। गुस्साए लोगों ने रांची दुमका रोड पर लगाया जाम। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। गढ़वा के परसा खंड में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। शराब बनाने की मशीन, जावा महुआ और एक बंदूक जब्त। गढ़वा के रंका थाना के कंचनपुर में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर लोडिंग के दौरान हुआ हादसा। जामताड़ा में साइबर अपराधियों ने एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3.5 लाख कैश बरामद। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पति ने ली पत्नी की जान, गला दबाकर हत्या। पुलिस ने विवाहिता के सास और पति को गिरफ्तार किया। लातेहार में हाथियों का आतंक जारी। कई घरों को किया तबाह। घरों में रखा अनाज भी कर गए चल।
मुजफ्फरपुर जिले में मनियारी थाना क्षेत्र के जहरीली शराब कांड पर उठने लगे सवाल। पुलिस की भूमिका को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। कैमूर जिले के भभुआ में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र आमरण अनशन पर। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की न्यू कैंपस में जमीन को मेडिकल कॉलेज को देने के फैसले का विरोध। कैमूर जिले के मोहनिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां सड़क पर ठेला खोपचा लगाने वाले 1 दर्जन ठेकेदार दुकानदारों पर ठोका जुर्माना। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में आरजेडी के छात्र नेताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिन का धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर कुलपति को संज्ञान सौंपा। बगहा में पुरानी बाजार में हो रहे पीसीसी सड़क निर्माण को दबंगों ने तोड़ा। तोड़ने के बाद सड़क पर खड़ी की दीवार, जिससे कि आम लोगों को हो रही काफी परेशानी। रांची के हरमू मैदान में 7 मार्च को पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार होंगे शामिल। तिरहुत परिक्षेत्र के आईजी सीतामढ़ी पहुंचे और विधि व्यवस्था को लेकर एसपी समेत पुलिस अधिकारियों के साथ घंटों समीक्षा की। इस दौरान आईजी ने पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। सिमडेगा में शहीद जवान किरण सुरीन का अंतिम संस्कार किया गया। राज्य के सम्मान के साथ शहीद किरण सुरीन को अंतिम विदाई दी गई। पश्चिमी सिंहभूम में कल शहीद हुए हरिद्वार शाह का पार्थिव शरीर पलामू पहुंचने के बाद छाया मातम। कोयल नदी के तट पर शहीद का अंतिम संस्कार। मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड का टीका लगवाया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने पीएम और वैज्ञानिकों की तारीफ की। झारखंड में मई में होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। कोरोना के मद्देनजर बढ़ाए जाएंगे सेंटर। 40% प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। कोडरमा में पिछले दिनों बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरियों से मुक्त कराए गए 4 बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया। उपायुक्त की पहल पर इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने के काम पर लगाया गया। पाकुड़ शहर में ऑटो रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा मालिकों के संयुक्त तत्वाधान में एक सभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सैकड़ों ऑटो चालक और मालिक हुए शामिल। औरंगाबाद सदर प्रखंड के पंचायत वार्ड सचिवों ने बीडीओ से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और सेवा स्थायी किए जाने समेत नल जल योजना के अनुरक्षक पद पर बहाल किए जाने की मांग। मुंगेर के समरालय सभागार में डीएम की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोड्डा रेलवे स्टेशन और गोड्डा से पोड़ैयाहाट के बीच बिछी नई रेल लाइन का किया गया CRS आला अधिकारियों ने टीम और पोड़ैयाहाट से गोड्डा तक रेलवे नए निर्माण कार्यों की जांच की। मुजफ्फरपुर में छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त पाठशाला का आयोजन किया गया। जिला पुलिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। रांची में जयप्रकाश नारायण पार्क में जेडीयू की बैठक का आयोजन किया गया। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जेडीयू कार्यकर्ता शामिल। सीबीएसई ने 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए नया टाइम टेबल जारी किया। आधिकारिक वेबसाइट से नया टाइम टेबल डाउनलोड करने की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के केवड़िया जाएंगे। रक्षा की तैयारी की समीक्षा बैठक को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के सामने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हथियारों का करेगी प्रदर्शन। कंपनियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट, इलेक्ट्रॉनिक जैमर जैसे तमाम उपकरणों का किया विकास। पंजाब, केरल और छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करने पर बीजेपी ने बोला हमला। संबित पात्रा बोले कोरोना को लेकर शुरुआत से सब अब तक फैलाया जा रहा है कंफ्यूजन। महाराष्ट्र बॉर्डर गढ़चिरौली में पिछले 12 घंटे से पुलिस और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी। 50 से ज्यादा नक्सलियों के छिपे होने की खबर। गढ़चिरौली मुठभेड़ में अब तक मारे गए 5 नक्सली। वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। भोपाल में स्कूल शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान। कहा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ा सकता कोई संस्थान। आरएसएस की तुलना पाकिस्तानी मदरसों से करने वाले बयान पर भड़के इंद्रेश कुमार। कहा उन्होंने आरएसएस कभी नहीं देखा, नहीं तो उन्हें ये बोलना नहीं चाहिए। तापसी के बॉयफ्रेंड मैथियस बोई ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से ट्वीट कर मांगी मदद। रिजिजू ने कहा कानून सबसे बड़ा है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। अनुराग तापसी पर छापेमारी में मचे घमासान को लेकर निर्मला सीतारमण का बयान। कहा जब यूपीए सरकार में छापेमारी हुई तो किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। टैक्स चोरी केस में अनुराग कश्यप तापसी पन्नू से फिर हुई पूछताछ। आयकर विभाग ने 6 घंटे किया सवाल जवाब। 5 करोड़ की कैश रशीद मामले में पूछे गए सवाल।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, किसी के घायल होने की खबर नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में मीरवाइज के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, मीरवाइज को नमाज में शामिल होने की इजाजत नहीं देने पर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ। हरियाणा के झज्जर में छात्रा के सवालों से भागे राकेश टिकैत के समर्थकों ने छात्रा से छीन लिया उसका माइक। छात्रा ने टिकैत से समस्या के समाधान के बारे में पूछा था, लेकिन छात्रा से ही सवाल जवाब होने लगे। संयुक्त किसान मोर्चा कल केएमपी पर करेगा प्रदर्शन, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को जाम करने की तैयारी। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए मुस्तैद हुई पुलिस, सूत्रों के मुताबिक उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के दिए गए हैं निर्देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस 5 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश। मुंबई के पौष इलाके में संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने के मामले में नया ट्विस्ट, मुब्रा इलाके में मिला कार मालिक मनसुख हिरेन का शव। रेलवे में 3 गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, राजधानी दिल्ली प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 की जगह देने होंगे 30 रुपए। प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ही लोकल किराया में भी बढ़ोतरी, मुसाफिरों को 10 की जगह 30 रुपए देकर लोकल में सफर करना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।